जल्दी जल्दी खींच रहा है। स्टूडेंट अभी तक हम इस प्रोसेस को सीख चुके हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज किया जाएगा। आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो चेंजिंग इन रिपोर्टिंग वर्ब होगा और वहाँ आपने दो कंडीशन को चेक किया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हम सेट टू को टोल्ड में करेंगे या फिर सेट टू को टेल्स में करेंगे या सेट टू को टेल में करेंगे। यानी अकॉर्डिंग आपका जिस तरीके से आपका रिपोर्टिंग वर्ब का फॉर्म है उसी फॉर्म में सेम टेल वर्ब भी आपकी जाएगी। तो वो प्रोसेस हम सीख चुके हैं स्टूडेंट। और दूसरा उसका पॉइंट था कि इफ योर रिपोर्टिंग वर्ब डज नॉट डिनोट एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट देन वी डोंट चेंज एनी टाइप ऑफ चेंजिंग देयर। हम वहाँ पे किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं करते। प्रोसेस प्रक्रिया पूरी करने के बाद वी आर एट दी सेकेंड स्टेप, हम यहाँ सेकेंड स्टेप पे हैं और दिस इज द सेकेंड स्टेप रिमूविंग ऑफ कॉमा एंड कॉमा। यहाँ पे कॉमा और कॉमा को रिमूव करने की प्रक्रिया को हम सीखेंगे। एज स्टूडेंट यू नो दैट दिस टॉपिक इज रूल्स फॉर असर्टिव सेंटेंस एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है रूल्स फॉर असर्टिव, क्योंकि इसके आगे हम जाएंगे पार्ट में तो इंट्रोगेटिव आएगा, इंट्रोगेटिव के बाद इम्परेटिव, इम्परेटिव एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। और यहाँ का 70% रूल वो हर जगह पे काम करेंगे। तो इस वजह से फंडामेंटल रूल्स को यहाँ में सीखना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट यहाँ हम बात कर रहे हैं रिमूविंग ऑफ कॉमा एंड कॉमा। स्टूडेंट हम कॉमा एंड कॉमा को रिमूव करने की प्रक्रिया सेकंड प्रोसेस के अंतर्गत हम लोग सीख पा रहे हैं। और स्टूडेंट आप जानते हो कि मैं रूल्स फॉर असर्टिव की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आफ्टर रिमूविंग कॉमा एंड कॉमा वी यूज कंजक्शन दैट। याद रखिएगा स्टूडेंट, गेट दिस पॉइंट दैट वी यूज कंजक्शन दैट इन ओनली assertive sentence. Now here I am discussing in assertive sentence. I repeat this point that after removing comma and comma we use conjunction that. After it student the third process is known as pronoun changing. pronoun changing student यहाँ पे प्रोसीजर हम लोग समझेंगे प्रोनाउन चेंज करने का। एज यू नो दैट यहाँ पे मैं बात केवल अभी पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट। यू नो दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, इट इज़ द फर्स्ट क्लासिफिकेशन रिलेटेड विद द प्रोनाउन दैट पर्सनल प्रोनाउन। हम बात कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन को। एज यू नो दैट यहाँ पे एक चार्ट है, आप जानते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन को बी डिवाइड इनटू 3 पर्सन, दिस 3 क्लासिफिकेशन, द फर्स्ट पर्सन and second person and third one is known as third person. You know that pronoun I and we, these pronoun are considered under the first person. Get this point, under second person only you is considered and all the remaining pronoun will be considered into the third person, that they, he, she, it. Student you know that here please get this point. According first person I we are assimilated and according the second you is considered and all the remaining pronoun will be referred into third person. So student you know that इन सारे प्रोनाउन के अपने केस भी होते हैं। पहला केस स्टूडेंट होता है सब्जेक्टिव केस। स्टूडेंट गेट दिस पॉइंट, पहला केस स्टूडेंट सब्जेक्टिव केस एंड सब्जेक्टिव केस को दूसरे नेम से भी जाना जाता है स्टूडेंट नॉमिनेटिव केस। यू कैन गेट दिस पॉइंट दैट सब्जेक्टिव केस एंड नॉमिनेटिव केस बोथ आर सेम। कुछ बुक्स में सब्जेक्टिव केस इंट्रोड्यूस किया गया है एंड कुछ बुक्स में नॉमिनेटिव केस। एंड आफ्टर दिस द सेकेंड पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव केस स्टूडेंट। हियर वी डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। एंड द थर्ड पॉइंट इज पॉसेसिव केस स्टूडेंट, पॉसेसिव केस। फिलहाल स्टूडेंट इसको दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। द फर्स्ट वन पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन एंड सेकेंड वन इज नोन एज पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव। सो स्टूडेंट यहाँ पे आई है, द क्वेश्चन इज हियर दैट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव case of the pronoun I. So here me will be the objective case and the objective case of pronoun we known as you.
Here subjective case and objective case are same in structure. You is subjective case here, and here use objective case, and here them, he का objective case him, and she का objective case her, and it का objective case it. And after this student, here the possessive case of pronoun my, and second one my यहाँ पे possessive pronoun है, और my is introduced here as possessive adjective. Our and ours, your and yours, their and also theirs, his and her and also hers. Good.